नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में दंगल शुरू हो चुका है। आज 5 फरवरी है और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए दिल्ली की जनता ने आज सुबह 7 बजे से मतदान करना शुरू कर दिया है। 5 ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा यानी अरबपति है। 2 उम्मीदवार ऐसे भी खड़े हुए हैं जिनके पास जीरो संपत्ति है, मतलब उनके पास एक भी रुपया नहीं है। 29 उम्मीदवार ऐसे भी खड़े हुए हैं जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, निरक्षर है। और मैं आपको बता दूं, जो आम आदमी पार्टी है उसने दागियों को टिकट ज्यादा बांटा है, मतलब ऐसे लोगों को टिकट ज्यादा बांटा है जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। और बीजेपी पार्टी ने इस बार अमीर लोगों को ज्यादा टिकट बांटा है, अमीर लोगों को ज्यादा उम्मीदवार बनाया है। 699 टोटल कैंडिडेट खड़े हुए हैं 70 विधानसभा सीटों का चुनाव लड़ने के लिए। इन 699 कैंडिडेट या उम्मीदवारों में से 132 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। यानी 699 में से अगर आप 132 के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज, यानी 19% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और बीजेपी पिछले 27 सालों से दिल्ली को जीतने का प्रयास कर रही है। अंतिम बार बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में 1998 में थी। 1998 के बाद से 2025 आ गया है। इन 27 सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट कभी दिल्ली में नहीं बनी है। तो देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ है। आज 5 फरवरी है, 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में है। जनता ने 7 बजे से मतदान करना शुरू कर दिया है। और ये आपको 2-3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। पहले मैं आपको 2 बात बता देता हूं। आम आदमी पार्टी के चीफ और मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है कल 4 फरवरी को, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हरियाणा ने ये जो यमुना नदी है इसमें जहर घोला है या जहर मिलाया है। इस विवाद को लेकर हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। कल एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। कितना संगीन आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हरियाणा यमुना नदी में जहर मिला रहा है, जहर घोलने का काम कर रहा है। और कल ही की बात मैं बता रहा हूं, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मारलेना है। आतिशी मारलेना के खिलाफ भी कल 4 फरवरी को एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर दिया। आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले चुनाव जिस तारीख को होता है उससे 2 दिन पहले रोक दिया गया था दिल्ली में कि भाई कोई भी ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर नहीं घूमेगा, भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा, चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कल 4 फरवरी को आतिशी मारलेना 70-80 लोगों के साथ और 10 गाड़ियों के साथ एक जगह पर काफले पर चली जाती है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाते हैं कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो कल ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में यमुना नदी पर दिए गए हरियाणा के खिलाफ विवाद को लेकर एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है, आपके चीफ है आम आदमी पार्टी के। वहीं जो वर्तमान में चीफ है इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है। और मैं आपको बता देता हूं, 1952 में पहली बार दिल्ली की विधानसभा का चुनाव होता है और 56 के बाद में इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। 1956 में आपको पता है कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, विधानसभा को भंग कर दिया गया था। 56 तक दिल्ली में विधानसभा रही है, 52 से लेकर 56 तक। उसके बाद में आपको पता है कि 69 नंबर का संविधान संशोधन किया गया पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1991 में, और दिल्ली में फिर से विधानसभा की स्थापना होती है। और फिर 1993 में पहली बार इलेक्शन होता है। 1956 से लेकर 1993 तक दिल्ली में विधानसभा नहीं हुआ करती थी। 1993 से लेकर 1998 तक 5 साल तक आपको पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है दिल्ली में। मदन लाल खुराना बढ़ते हैं, साहिब सिंह वर्मा बढ़ते हैं, सुषमा स्वराज बढ़ते हैं। 5 साल तक आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1998 के बाद 15 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है दिल्ली में। 98 से 2003 5 साल, फिर 2003 से 2008 और फिर 2008 से 2013, लगातार 15 साल तक 3 टाइम्स कंटिन्यूअसली कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती है। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहती है 2003 में। फिर 2003 के बाद आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल 48 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर लगभग 1 साल के लिए दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है 14-15 के बीच में। और फिर 15 में पहली बार इलेक्शन होता है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत दर्ज की। 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। फिर 2020 में आम आदमी पार्टी की जीत हो जाती है और अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, अभी आम आदमी पार्टी की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी मारलेना है। तो पिछले आप ये कह सकते हैं 12 सालों से, लगभग 12 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली को रूल कर रही है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि
बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो लास्ट टाइम में 1998 में इसने दिल्ली को रूल किया था। 98 के बाद इन 27 सालों में बीजेपी का कभी नंबर ही नहीं आया। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें खुद की विधानसभा है और विधानसभा की 70 सीटें हैं। इनके लिए आज मतदान हो रहा है, यानी 5 फरवरी को मतदान हो रहा है और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। 8 फरवरी को मतगणना होगी यानी काउंटिंग होगी और 8 फरवरी को 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। आज केवल मतदान हो रहा है, 5 फरवरी आज तारीख है। 2020 में जब चुनाव हुआ था दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों का, उसमें से 62 सीटें तो आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ये मैं आपको 2020 का दिल्ली विधानसभा का चुनाव का डेटा बता रहा हूं। 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था, वो कांग्रेस जिसने 15 साल तक राज किया था। और अब बात कर लेते हैं, दिल्ली की आबादी है 3 करोड़ से ज्यादा। दिल्ली की आबादी है लगभग 3.25 करोड़ के आसपास है। दिल्ली में टोटल मतदाता कितने हैं? 1,56,00,000 लोग टोटल मतदाता है। पुरुष मतदाता कितने हैं? 83,76,000। महिला मतदाता कितने हैं? 72,36,000। ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के जो लोग हैं मतदाता के रूप में वो लगभग 1267 के आसपास है। कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं 13,766। वहीं कुल उम्मीदवार टोटल कैंडिडेट खड़े हुए हैं टोटल मिला के 699 और इन 699 में से 132 उम्मीदवार कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, यानी 19% हो गए। 699 का 19% ये उम्मीदवार के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इन 132 में से 81 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही संगीन या गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, यानी 12% ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट आप मान सकते हैं। कितने में से? 699 में से जिनके ऊपर गंभीर रूप से मुकदमे या आरोप दर्ज है। और फिर मैं वही कहता हूं कि ऐसे लोगों को जानबूझ के टिकट दिया जाता है। ये जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, इनका जनता के लिए कहना बस ये होता है कि छवि साफ होनी चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सोशल सर्वेंट होना चाहिए, जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए। वहीं आप देख लो खुद सारी की सारी पार्टियां बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को टिकट बांटती है। लगभग 20% उम्मीदवार ऐसे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मुकदमे दर्ज है, क्रिमिनल एक्टिविटी को लेकर अच्छे खासे मुकदमे दर्ज है, वो लोग यहां पर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। 5 ऐसे उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो अरबपति है, मतलब इनकी जो संपत्ति है वो 100 करोड़ से ज्यादा है। एक तो बीजेपी पार्टी से खड़े हुए हैं करनेल सिंह। करनेल सिंह की टोटल संपत्ति 260 करोड़ इन्होंने अपने हलफनामे में बताई है और ये कसूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के एक और कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा की टोटल संपत्ति इन्होंने हलफनामे में इलेक्शन कमीशन को 249 करोड़ रुपए बताई है और ये कहां से खड़े हो रहे हैं? राजौरी गार्डन से बीजेपी के लिए खड़े हो रहे हैं। वहीं एक गुरुशरण सिंह राजू भी है, ये कांग्रेस के हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। इनकी संपत्ति 130 करोड़ है और एक कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के एक और कैंडिडेट है प्रवेश सिंह वर्मा। ये साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। मैं आपको बता रहा था 1998 में साहिब सिंह वर्मा बीजेपी से दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे प्रवेश सिंह वर्मा, ये भी बीजेपी से हैं। इनकी टोटल संपत्ति 115 करोड़ इन्होंने बताई है और ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से एक कैंडिडेट है धनवती चंदेला। धनवती चंदेला की भी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है और ये आम आदमी पार्टी की तरफ से राजौरी गार्डन से खड़ी हुई है। तो ये 5 ऐसे कैंडिडेट है, उम्मीदवार है जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी ये अरबपति है, जिसमें से 3 तो बीजेपी पार्टी से है। करनेल सिंह बीजेपी से है, मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी से है, वही प्रवेश सिंह वर्मा बीजेपी से। एक किससे है? कांग्रेस पार्टी से गुरुशरण सिंह राजू और एक किससे है? आम आदमी पार्टी से। एकमात्र महिला कैंडिडेट जो अरबपति आप देख सकते हैं। इसके अलावा 5 करोड़ या उससे ज्यादा संपत्ति वाले, वो तो मैं आपको अरबपति बता रहा था जिनकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। नॉर्मल अब हम बात करें तो 5 करोड़ या उससे ज्यादा संपत्ति वाले 125 कैंडिडेट है 699 में से। 2 करोड़ से 5 करोड़ की संपत्ति रखने वाले 77 कैंडिडेट है। 50 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच संपत्ति रखने वाले 142 कैंडिडेट है और 10 लाख से कम संपत्ति वाले 222 कैंडिडेट है। और मैं आपको बता दूं 2 कैंडिडेट ऐसे भी है बेचारे जिन्होंने हलफनामे में यह कहा कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। उन दोनों कैंडिडेट का नाम है, एक तो योगेश नाम के कैंडिडेट है, निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े होंगे मटियाला विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, और मटियाला विधानसभा क्षेत्र से ही राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं महेंद्र सिंह और योगेश, ये दो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी संपत्ति जीरो बताई है, 1 रुपया साहब हमारे पास तो नहीं है। वही मैं आपको बता दूं, बीजेपी पार्टी ने अमीर लोगों को ज्यादा टिकट बांटा इस बार, और आम आदमी पार्टी ने दागियों को ज्यादा टिकट बांटा। दागियों का मतलब जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोगों को आम आदमी पार्टी ने ज्यादा टिकट बांटा है, और अमीर लोगों को बीजेपी पार्टी ने ज्यादा टिकट बांटा है। और 29 लोग ऐसे भी है जो क्या है, अंगूठा छाप है। यहां पर आप देख सकते हैं निरक्षर या अंगूठा छाप लोग 29 है। इसके अलावा अन्य क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस भी है। अच्छा, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो दिल्ली लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें दिल्ली में कितनी है, 7 है, और विधानसभा की सीटें दिल्ली में कितनी है, 70 है। तो सातों की सातों लोकसभा सीट 2014 में बीजेपी ने जीती थी। और 2015 में जब दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ ना, तो यहां पर बीजेपी हार जाती है। 70 में से 67 सीटें तो किसने जीती थी, आम आदमी पार्टी ने, और 3 सीटें कितनी जीती थी, बीजेपी ने जीती थी। ठीक है, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था, आपको पता होना चाहिए। फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 2019 में भी लोकसभा के चुनाव में सातों की सातों लोकसभा सीटें किसने जीती, बीजेपी ने जीती। फिर अगले साल 2020 में दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ 70 सीटों के लिए। इसमें फिर से 62 सीटें तो किसने जीती, आम आदमी पार्टी ने, और 8 सीटें कितने जीती, बीजेपी ने जीती है। तो वही का वही आंकड़ा है। अब 2025 में फिर से चुनाव हो रहा है। अच्छा, 2024 में भी पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ और सातों की सातों लोकसभा सीट किसने जीती, बीजेपी ने जीती है। और अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिछले लगातार 2 कार्यकाल से हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई लोकसभा की सातों सीटों पर तो बीजेपी जीतती है, और दिल्ली की विधानसभा का जब चुनाव होता है 70 सीटों पर तो उसमें आम आदमी पार्टी जीतती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की लहर आ सकती है। हरियाणा में जीती है, महाराष्ट्र में जीती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी जीतती जा रही है। तो हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी को आंधी में बीजेपी बहा ले जाए। अभी हम कह नहीं सकते हैं, अभी तो जनगणना या मतगणना चल रही, मतदान हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, 5 बजे तक का आंकड़ा मेरे पास है। 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई है। टोटल मिलाकर आप सभी को एवरेज देखोगे तो टोटल मिलाकर 57.70% वोटिंग हुई है। मतलब हर 10 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति वोट डालने आए थे, या आप कह सकते हैं हर 100 व्यक्ति में से आप कह सकते हैं 60 लोग वोट डालने आए थे। प्रत्येक 100 व्यक्ति में से 60 लोग वोट डालने आए थे। 40 लोगों ने वोट नहीं दिया, मतदान नहीं किया। इसका मतलब तो यह है 57.70% मतदान हुआ है। और मैं आपको बता दूं, एक पोलिंग बूथ है जिसका नाम है सीलमपुर के अंदर ऐसे आरोप लगाए बीजेपी ने कि भाई बुर्का पहन के लोग आम आदमी पार्टी को मतदान कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी जो हो जाती है। सीलमपुर मुस्लिम आबादी वाला एरिया है और यहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया है और वहां पर थोड़ा मतभेद खड़ा हो गया है। तो 5 बजे तक वोटिंग कितनी हुई है, एवरेज टोटल मिला के 57.70% वोटिंग हुई है। और सबसे ज्यादा वोटिंग कहां देखने को मिली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% देखने को मिली है। अब एग्जिट पोल शाम तक आ जाएगा और 8 फरवरी को रिजल्ट भी आ जाएगा। देखना होगा रिजल्ट में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।